श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इस ब्रह्मांड को पुनः बनने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे, तब तक ये सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। परमात्मा ने विधान बना रखे और ये काल की भी मृत्यु होगी, सरपुरुष की, और दुर्गा जी की भी मृत्यु होगी, और आग लगेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाएगी और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सारे जो यहां रह जाएंगे। उसके बाद सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे वहां, और इन दोनों का फिर वहां पुनर्जन्म होगा, किसी अन्य से नहीं होगा। ऑटोमेटिक ये वहां जाते ही जहां इनका अलग स्थान है ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर टॉप के स्थान पर, सब जगह से बना रखा है, उस स्थान पर जाते ही इन दोनों का युवा शरीर हो जाएगा, दुर्गा का और इस सरपुरुष काल का। फिर इनके कुछ वचन से और कुछ इनके शारीरिक संस्कार संयोग से ये फिर पुनः 3 पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे, और जो अच्छी आत्माएं जो बची हुई थी उनके पुण्य फिर भी शेष रह जाते हैं, तो उनमें से फिर ये वहां पहले तो यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे एक ब्रह्मा मर गया, दूसरा पुण्यात्मा जो अब रह जाएंगे इस भक्ति को संग्रह कर कर पार ना हुए, वो धन सारा रह गया उनके साथ, उसको ऐसे ठगवा होगा उनको। जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई तो नेक्स्ट पुत्र ब्रह्मा रजोगुण बना के रजोगुण क्षेत्र में रह के ये दोनों दुर्गा और ये वहां एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रजोगुण हो जाता है। इस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा युवा ब्रह्मा वहां धर देंगे ठाक है, और फिर वो सृष्टि चलाए, वो ऐसे रहेगा इतने वर्ष के बाद फिर उसकी मृत्यु। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, ऐसे एक नेक्स्ट विष्णु वो उत्पन्न करके अचेत रखेंगे, इस विष्णु के मरते ही दूसरा विष्णु धर देंगे, और वो जो मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मा विष्णु महेश वो नीचे 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई यागड़ बज्जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, असंग जन्म हो गए नो भी ऐसे चक्कर काटते हैं। ये अवतार तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है। ऐसे ही जब शिव मरेगा उससे पहले एक तमोगुण युक्त उन्हीं पुण्यात्माओं में से एक शिव को रख लेगा, और फिर उस शिव की मृत्यु होते उसको रख देगा। ऐसे इसने अपनी व्यवस्था बना रखी है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने होते हैं, और उस अपने खाने के लिए इसने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इनको ऐसे गुण युक्त बना रखा है, इनके भी बस की बात नहीं है। अब आपने गरीबदास साहिब जी की वाणी में, जैसे आपने तो नहीं पढ़ा होगा, बहुत बार बोला है दास ने कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत या हुए प्यादे। कहते ब्रह्मा विष्णु और महेशा ये तीनों देव दयालु हमेशा। अब जो ये वचन बोला है कितना गुड है कि राम कृष्ण उस परमात्मा के सहजादे हैं, यानी उन विशेष अच्छी आत्माएं हैं। इन्होंने घने भक्ति करी थी लेकिन गलती खा गए, यहीं रह गए। ये है उस परमात्मा की प्यारी आत्मा। अब ये फिर कभी इतने युगों के बाद ये पृथ्वी पर पटके जाएंगे और फिर इनका मनुष्य जन्म होगा, यानी जब कभी मनुष्य जीवन होगा परमात्मा फिर इनको पकड़ेंगे। जैसे कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो इन्होंने कितना काम बढ़ा लिया, जो इसी गलती करके ऐसी भक्ति करके सार नाम तक प्राप्त करके यही धक्के खा रहे हैं। अब टिंडे ले लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, फिर यहाँ का दया बने, बता क्या फायदा हुआ इनका। तो पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान के भाव से हम बड़ी भारी गलतियां कर गए। अब इसको बड़े ध्यान से रखना, इस अनमोल रत्न है संभाल के रखना इसको। ऐसे कहते हैं ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये कहन सुन की नहीं, ये करण की है ये काम। अब जो प्रसंग हमारा फिर आते हैं, ये तो इनका निर्णय दे दिया आपको, इनकी ऐसी स्थिति होगी।
अब जो अक्षर पुरुष है इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसका कितना पीरियड है, जैसे एक युग बना ऐसा जो आपको बताया, 1000 ऐसे बने हुए युग का इसका दिन इतनी ही रात्रि है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर और 21-22 तक ये निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें क्या बताया है कि जिस समय इस काल के जब एक दिन खत्म होगा अक्षर पुरुष का, 1000 युग जब पूरे होंगे तो 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी, 21 के 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के लोक में एक अलग स्थान है रिजेक्टेड, जिसे गोदाम होया करे, उसमें फिट कर दिए जाएंगे और पुनः ये 21 ब्रह्मांड फिर निर्माण में आएंगे इतने ही समय के बाद। तब तक ये वहां पड़े पड़े सड़ेंगे, उन बोरियों के अंदर अलग से स्टॉक होगा इनका। और जब उस अक्षर पुरुष की जब रात्रि खत्म होगी तब तक ये 21 ब्रह्मांड पुनः निर्माण में आएंगे और इन सभी को जो जितनी जैसी जिसकी भक्ति थी उसी आधार पर पुनः इनको फिर से यहां पटक दिया जाएगा एक ब्रह्मांड में, फिर उस ब्रह्मांड से फिर पुनः शुरू होगी। तो फिर क्या होगा, इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। अब जो ये दास दिखाना चाहता, थोड़ा ये देखो बीच में, श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 8वें अध्याय के आपको दिखाते हैं, 17वां आपने पढ़ लिया। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का, श्रीमद् भगवत गीता 17वां आपने पढ़ लिया। ये अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का एक दिन है, 1000 युग का, नोट चतुर्युग। अब यहां हम 18वां पढ़ देंगे। इसमें क्या बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में नहीं, ये ब्रह्मा नहीं, ये गलत लिखा है, अक्षर पुरुष के एक दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न अव्यक्तात से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की नहीं, उस अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक सूक्ष्म शरीर में नहीं, उस अव्यक्त संज्ञा के ही में लीन हो जाते हैं, उसमें वहां रख दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब यहां वही 3 सिद्ध करने हैं। जैसे यहां क्या कहा है कि जब इस अक्षर पुरुष को यहां सेकंड अव्यक्त कहा है, ये दूसरा अव्यक्त है, लेकिन यहां इस प्रसंग में इसको अव्यक्त प्रथम कहा है। इसका क्या है, जैसे 1000 युग का दिन जब समाप्त होगा तो पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा और उस अक्षर पुरुष के लोक में, जैसे उस 1000 चतुर्युग में उस अक्षर पुरुष के भी लोकों की आंशिक प्रलय होगी, जैसे यहां होती है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो केवल इन 3 लोकों में प्रलय हो जाती है, लोक न्यू के न्यू रहते हैं और इनके ऊपर पानी जल भरकर बिल्कुल विनाश हो जाता है। पुनः फिर ये धीरे धीरे अपना स्थिति पर आते हैं, पुनः स्टार्ट होते हैं। तो इसी प्रकार उसके आंशिक लोकों में प्रलय हो जाती है उसकी भी, और उस जो बचे हुए लोक हैं जो उसका एक अलग से, जैसे यहां ब्रह्म लोक है वहां पर ब्रह्म लोक है, उसके अंदर सभी प्राणी रख दिए जाते हैं। ये नीचे वाले भी और उसके आंशिक हुई प्रलय वाले भी वहां रख दिए जाते हैं। अब इसका प्रमाण है, ये देखिएगा, ये क्या बताया है 8वें अध्याय के 18वें मंत्र में। इसमें ये बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के, ये है उस परब्रह्म के दिन के, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में और अव्यक्त से अर्थात उसी के लोक से उत्पन्न होते हैं।
रात्रि में, यानी जब उस अक्षर पुरुष की रात्रि होती है 1000 युग की, उसके दौरान उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वहां रखे रहते हैं, उसके शरीर में नहीं, वहां उसके लोक में रखे जाते हैं। उस प्रलय जब होती है तब का बात है। अब 19, 20, 21, 22 से आपका यह बात समझ में आओगी। देखना 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब भी इसमें क्या कहा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। क्या बताया है कि अक्षर पुरुष, इसको अव्यक्त कहा है। इसका जब 1000 युग का ऐसे बना हुआ दिन समाप्त होता है तो रात्रि के समय ये 21 ब्रह्मांड और उसके कुछ आंशिक ब्रह्मांडों का विनाश होकर के उसके लोक में रख, इसका तो कति विनाश हो जाएगा, उसको वैसे प्रलय होती है तो उसके एक परब्रह्म लोक है, यहाँ ब्रह्म लोक इसना प्राप्त, उसमें रख दिए जाएंगे। और जब पुनः फिर 1000 युग बीत जाएंगे उसके रात्रि के, वो पुनः फिर ये 21 ब्रह्मांड तब तक पुनः निर्माण होकर वो बिग बैग थ्योरी के आधार से ये पुनः निर्माण होकर के फिर सुचारू हो जाएंगे और ये सब जीव फिर यहाँ भेज दिए जाएंगे। अब ये बताया कि जिस अव्यक्त के लोक में ये रखे गए, उस अव्यक्त यानी अक्षर पुरुष परब्रह्म से अन्य एक और अव्यक्त परम भाव है, वो सबके नाश होने पर भी उसका स्थान और वो परमात्मा कभी विनाश में नहीं आता। अब देखो ये 8वें अध्याय का, ये तो 19 मामला पढ़ दिया कि उस दिन में उत्पन्न हो जाते हैं, रात्रि में प्रवेश। 20 में है परंतु उस अव्यक्त से, इस अव्यक्त से, अक्षर पुरुष से अन्य जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष सब भूतों के सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब यहां 2 अव्यक्त आपके सामने होंगे, एक अव्यक्त तो ये अक्षर पुरुष और दूसरे की तरफ संकेत करा वो परम अक्षर पुरुष। अब रह गया सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये सरपुरुष है। 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये स्वयं कहता है कि मैं अव्यक्त हूं, ये है वो सरपुरुष प्रथम अव्यक्त। अब 7वें अध्याय का 24-25 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता, वो 8 का था, ये अध्याय 7 है। और इसके 24-25 में, 24 में क्या कहा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष श्री कृष्ण में बोल रहा है। परम भावम अजानंत मम अवयम अनुतमम। क्या कहते हैं? बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अनुतम का अर्थ, अनुतम तो लिख दिया, बुलाओ इनका, इन अनुतम तो लिख दिया। यहाँ अनुतम का अर्थ, अब देखो 17वें श्लोक में यहाँ विचलित हो गए, इसलिए अनुतम छोड़ दिया, देखी जाएगी जो होगी। 7वें अध्याय है, इसमें क्या कर रखा है इन्होंने? अनुतमाम गति है इसमें। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित सही युक्त आत्मा माम एव अनुतमाम गतिम। अनुतमाम गति, घटिया गति में, इसका अनुतमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। वारे देवताओं, अनुत्तम माने अति उत्तम। अब यहां ये विचलित हो गए। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में ये विचलित हो गए, ये देखिएगा। अब 7वें अध्याय के ने सोचा अनुत्तम लिख दो। अब आत्मा तो इनकी भी नहीं मान रही थी, लेकिन अज्ञान था इनको। कहते हैं बुद्धिहीन मेरे, अनुतम का अर्थ अनुतमम, अनुतम का अर्थ लिख दिया अनुतम, या इसको हम घटिया भी तो बोल सकते हैं, और उसमें अति उत्तम कर रखा है। इसका अर्थ भी अति उत्तम ही मानकर लिख रहे हैं यहाँ पर। अनुतम हम इसको कहेंगे घटिया, अश्रेष्ठ, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया इस अटल नियम को, परम भाव को नहीं जानते हुए अव्यक्तम माम, मुझ अव्यक्त को, ये तीनों ने बकवाद कर रखी है। माम अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को
व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं ये मूर्ख, ये बुद्धिहीन। ये क्या कहता है कि मुझ अव्यक्त को, मैं अव्यक्त रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, गुप्त हूं, और मुझ अव्यक्त को ये बुद्धिहीन व्यक्तम आपनम मनन्ते व्यक्तिम, ये श्री कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। ये क्या कहता है फिर आगे 25 श्लोक में 7वें अध्याय के, ये देखिएगा, ये 24वां हमने पढ़ लिया 7वें अध्याय का। अब 25वां यह है, न अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावर्त, मूढ़ मूर्ख अयम न अभी जानन्ति लोक माम अजम अवम, अजम माने मुझ अजन्मे को। यहाँ अजम का अर्थ है कि मैं मां से जन्म नहीं लेता, इसका जन्म ऐसे होता है जैसे गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता, ये ऋषि, ये मैं ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इसकी बाप की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जानेंगे? तो दादाजी बताओगा। तो दादाजी कबीर साहब उसने आकर बताए आपके समक्ष, और कबीर सागर में लिखा हुआ 600 वर्ष पहले। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का, कि माँ शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो ये कबीर परमेश्वर है, ब्रह्म का भी पिता, यानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का भी पिता, वो सब का दादा है, यानी सबके उत्पत्ति का मूल कारण वो है। अब हम पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अब यहां से ये निर्णय कर रहे हैं हम, ये 25वां श्लोक है, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह है अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम, मैं अजम माने मैं अब जन्म लेकर नहीं आया हूं कृष्ण में, वैसे प्रवेश कर रहा हूं। मेरे इस अवम न अभिजानन्ति, मेरे इस अविनाशी नियम को नहीं जानते, यानी ये अटल नियम है मेरा कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, योग माया से छुपा रहता हूं और मैं अव्यक्त हूं। तो ये प्रथम अव्यक्त है, ये सर पुरुष है, और 2 अव्यक्ति भाग्य आपको सिद्ध करेंगे 8वें अध्याय के अभी 20 और 21 में आपने पढ़ लिया। तो ये 3 अव्यक्त हैं और 3 ही ये पुरुष हैं। प्रथम अव्यक्त ये सर पुरुष है, ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अव्यक्त अक्षर पुरुष है, ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और तीसरा अव्यक्त जो कभी सभी के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो परम द्वीप पुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, वो कबीर भगवान है। ये देखिए, अब हम 8वां अध्याय में आगे 7वां पढ़ लिया, उसमें से इतना ही प्रमाण देना था हमने कि प्रथम अव्यक्त 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मैं अव्यक्त हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरा अश्रेष्ठ घटिया अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। जब एक पिता अपनी संतान से छुप कर रहता है तो उसमें कोई दोष है, वो घटिया नियम है उसका, तो ये कभी सामने नहीं आता अपने यथार्थ रूप में। तो ये कहता मैं प्रथम अव्यक्त हो गया। अब 2 अव्यक्त यहां से लेंगे, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर हमने 19 पढ़ दिया। उसमें पढ़ा था कि ये सभी भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुए, रात्रि प्रवेश काल में लीन होकर के दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं। किसमें? वो ब्रह्म ने ये यहाँ इस स्पष्ट कर ही दिया इस काल के, ये ब्रह्म ने ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के दिन में इस अव्यक्त, ये व्यक्त, ये अव्यक्त, इस अव्यक्त से इस अव्यक्त के शरीर में नहीं लोक में प्रवेश करते हैं। अब ये तो प्रथम अव्यक्त, प्रथम हमने पढ़ लिया, अब ये दूसरा अव्यक्त और तीसरा ये है। अब 20 में लिखा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे, जिस अव्यक्त के इसमें जो जाकर के दिन के समय में तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, रात्रि में उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं, उससे अलग जो अव्यक्त है, परंतु उस अव्यक्त से, अब ये तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत है। प्रथम तो यहां हो लिया, ये हो गया इस 18वें में, उस अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से उत्पन्न होकर रात्रि के समय में उसमें लीन होते हैं और दिन के समय में उस अव्यक्त
अव्यक्त के लोक में, शरीर में उसके लोक में चले जाते हैं, इसका अर्थ है। ये तो दूसरा अव्यक्त हो गया। अब प्रथम अव्यक्त हो गया 7वें अध्याय के 24-25 के अंदर, दूसरा अव्यक्त हो गया यू 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अब तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत कर रहा है 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक। देखिएगा 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक है कि इस अव्यक्त से जो अब प्रसंग चल रहा है, परंतु उस अव्यक्त से, इस ऊपर के अव्यक्त से परे जो दूसरा विलक्षण, जो सनातन अविनाशी अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब ये 3 हो गए। अब यहां थोड़ी सी गड़बड़ी इन्होंने और कर रखी है। अब देखना 21 में, अब 21 में है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 21 में हम आगे। ये 21 मंत्र है। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया। अब देखो, वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी और सर का अर्थ होता है नाशवान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सर और अक्षर कहे हैं। अब इसको इसलिए अक्षर कहा है कि इसका जीवन काल बहुत ज्यादा है और ये अक्षर दिखे, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष इनसे दूसरा है। और जो वास्तव में अविनाशी कहा जाता है ये भी नाशवान है। जैसे एक तो चीनी के मटेरियल की बनी हुई कप आपने देखे होंगे, प्लेट, वो तो अंडरस्टूड हाथ से छूटे फूटे, वो तो सर मटेरियल है। और एक स्टील का कप हो तो स्टील के बॉडी समझ ले इस अक्षर पुरुष वाले लोग की, वहां रहने वालों की। लेकिन स्टील का भी एक दिन नष्ट होगा, लेकिन समय बहुत लगता है। वो वैसे स्थायी सा दिखा है, वैसे स्थायी दिखा उसकी तुलना में, इसलिए अक्षर कह दिया इसको। इसकी आयु बहुत बनी है अक्षर पुरुष की। अब कहा है कि वो उससे अन्य है वो परमात्मा, वो अक्षर पुरुष। अब सरपुरुष अक्षर पुरुष, अब यहां जो अक्षर शब्द है या विनाशी की तरफ संकेत है, लेकिन वो अक्षर नहीं है। इसलिए तो आगे कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उदाहरते। तो पुणात्माओं, ये सद ग्रंथ है, ये कोई बालकों के लेख नहीं। और इन अज्ञानियों ने इनका अनुवाद किया है, वो अबाई वक रखिए। अब ये है गीता का सार। ये गीता का सार क्या सुना करते हमने, तेरा क्या जाता अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, शरीर तो बदलता ही रहता। गीता सार हो गया, यो खा गीता सार हो गया। गीता सार तो पता चलेगा इस अनमोल रतन ने क्या बताया अनमोल ग्रंथ में। अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के हम श्लोक नंबर 21 को पढ़ रहे हैं। अव्यक्त अक्षर है, अव्यक्त अक्षर, ये अविनाशी अव्यक्त, ये यहां अविनाशी शब्द लिखना चाहिए। इस नाम से कहा गया है और इस अविनाशी नाम भाव को परम गति कहते हैं। ये है वो परम गति। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब देखो यहां गलती खा गई है। अब ये यहाँ के कहना चाह रहा है कि मैं भी कभी वहीं रहा करता था, मेरा मूल निकास वहीं से, वहां से इसको निष्कासित किया गया था। जैसे एक व्यक्ति कह रहा था कि हमारे गांव का एक लाला जी था बनिया वैसे, और मैं कुदरती उसी की दुकान पर चला गया। लेकिन वो गांव छोड़े उन्होंने लगभग 50 वर्ष हो गए थे। हमारे जन्म से भी पहले वो गांव छोड़कर शहर में रह रहे थे और वहां अपनी सब संपत्ति को सेल कराए थे। और वो व्यक्ति वृद्ध वहीं बैठा था। उसने मुझसे पूछ लिया आप कौन से गांव के हो। मैंने अपना गांव बताया कि मैं उस गांव का हूं। तो वो कहता है कि हमारा भी मूल गांव, हम भी उस गांव के हैं। और जबकि उस गांव में उसकी कोई संपत्ति एक पैसे की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि हम भी उसी गांव से हैं, उसी मेरा मूल गांव वही है। तो ये यहाँ ये कह रहा है कि वो स्थान जहां वो परम अक्षर ब्रह्म रहता है, ये मेरा परम धाम तो वही है, असली स्थान तो मेरा भी वही है। तो इसका ये अर्थ है, लेकिन अब इसका वहां कुछ नहीं है। लेकिन वैसे कहने में ये कहता है कि वो मेरा परम धाम है, मेरा भी वहां से ही निकास है, इसका ये अर्थ है। इसको आप सृष्टि रचना में पढ़ोगे तब पता चलेगा ये वहीं से निष्कासित है। अब देखिएगा, अब 8वें अध्याय के हम गीता जी के 21वें को पढ़ रहे हैं कि वो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी अव्यक्त इस नाम से कहा गया है। इस अक्षर अविनाशी अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं।
जो उस लोक में चले गए सतलोक को। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। वैसे इसका अर्थ ये है कि वो मम धाम परमम, वो मेरे धाम से श्रेष्ठ है। एक तो अर्थ इसका ये बनेगा सीधा, तो वैसे हम इसका अर्थ लगाएं तो इसका अर्थ ये बनता है, ये कहना चाहता है कि मेरा भी मूल स्थान वही है, अब उसका वहां है कुछ नहीं। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया एक सेठ का, तो ऐसे समझ। अब देखो 22 में क्या कहा है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वभूत सभी प्राणी आते हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। हो गया स्पष्ट। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहा, और उसकी भक्ति तो अनन्य मन से करने वाले को प्राप्त होगी। अनन्य माने एक इष्ट रूप में उस परम पिता को मानकर सत साधना, ये सभी साधना करने वाले को वो परमात्मा प्राप्त होगा। अब जो प्रसंग जो दास क्लियर करना चाह रहा था, अब उस कल और आज के सत्संग में वहां आए हैं जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी के उस अमृत वचनों को दास साहब के समक्ष स्पष्ट करना चाहता था। क्या कहते हैं, अब जैसे आप जी को सभी इन प्रभुओं की आयु बता दी, अब अक्षर पुरुष की मृत्यु कैसे होगी, इसका 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, जो युग की गणना आपको बताई कि 70,000 तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और इस काल की मृत्यु होती है। ये कहता मेरी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन तू नहीं जानता, ये दास जानता है, परमात्मा जानता है। उस भगवान ने बताया, इस दास को ज्ञान दिया, ये दास बता रहा। उसकी एक मृत्यु, उसका एक युग, इस काल की मृत्यु, एक ब्रह्मांड का विनाश, और वो जितना समय में ये होती है वो एक युग है अक्षर पुरुष का, उस सेकंड अव्यक्त का, द्वितीय अव्यक्त का। और इतनी ही रात्रि, 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, नोट चतुर्युग की। और ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ महीना, एक महीना बनता है, और 12 महीने का वर्ष। ऐसे उस अक्षर पुरुष की 100 वर्ष की आयु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी अंत मृत्यु है। यहाँ की इन साधनाओं से क्यों? क्योंकि आपको वो संत नहीं मिले, वो सतगुरु नहीं मिले। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 तक, 10 से 13 में जो कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी तेरी दुर्गति तैयार है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए, फिर बताया, उन्होंने आंखों देखा, क्या बताया है, मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूर नागर, और कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रासा। ये ज्ञान ना मिलने से तू इतना दुख पाया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावरण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पाकर फिर तो ऐसे जन्म मृत्यु के अंदर धक्के खा रहा है। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वो परमात्मा पावेगा। ये 11वां द्वार छाती कुट्या करता है, ये बधु परमांश का पता नहीं। और 11वां द्वार था विलास दास भी बताओ था, और उन्होंने को किसी को नहीं मालूम, मूर्ख बना रहा जनता को। तो पुण्यात्माओं, ये लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, ये नीम हकीम खतरा इस जान। अब बुद्धिमान हो सभी, समझो इनको, इनकी सतीथि से परिचित हो, उनको छोड़ो और यहाँ हो। अब क्या बताया है कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है यहाँ की इच्छाओं से, यहाँ की जो अननेसेसरी
वस्तुओं से अपना मन रोके। और दूसरा जीवित मरना है, जैसे आप सत्संग में आलस कर जाते हो आने में, और ये सोचकर कहीं नुकसान ना हो जाए। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय बस से गया और सुबह वापस आना था, इतना कंपलसरी काम था उसका, और उसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उस नाइट सर्विस वाली बस से मृत्यु होगी उसकी। अब वो कंपलसरी काम जरा जरा रह गया और खाली गया। तो पुण्यात्मा, जब आपको मन ये आंट अड़ावे कि वहां जान फिर देखेंगे, या फेर ना होती, कहते काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय हो जाएगी, फिर करेंगे कब। तो ये मन जब ऐसी बकवाद करे, जब इस आधार से इसको रोके कि मान लीजिए अब तो हमने सोच लिया मर गए, और 3-4 दिन आ जाओ सत्संग में, अमृत वर्षा हुए, वो तो काल का को लो संग जन्म तो हो गया, हमने उसमें पिटत्या ने धक्के खात्या ने, वो पूरा नहीं हो लिया आज तक, और वो उसमें पूरा हो भी नहीं सकता इस भगवान के सहयोग बिना। तो मान लीजिए 3 दिन आप 4 दिन आप आए और वहां कुछ हानि होगी तो उसने फिर ठीक कर लेंगे। और जब परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मृत्यु होगी, फिर वो धरा रह गया, ना भगवान मिला ना वो काम होया। तो इस प्रकार इस मन शैतान को परमात्मा के फार्मूला तो रोके और भगवान के चरणों में दुखी सुखी चाहे किसी प्रकार भी पहुंचे। आपका बड़ा पुण्य होता है आने पे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। और यहाँ आते हैं तो 2 रुपये दान भी करने की सोचते हो, ये दान जो यहाँ किया गया ये आपका है, और वहां कोठीर बंगले बना के दरगे वो काल का आपका नहीं है। और यहाँ सदा व्रत चले, दिन रात किसी टाइम आओ, परमात्मा के बच्चों के लिए भगवान ने सारा भंडारा खोल रखा है। तो यहाँ जो दान करते हो, यहाँ आने का सत्संग सुनते हो और आकर बैठते, ये बड़े पुण्यों से आप परिपूर्ण हो रहे हो। तो कहते असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, 12 दरमद महल मठ बोरे, बहु न दे धरे रे। उस 12वें द्वार को पार करके परमात्मा का वो लोक है। प्रथम 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार करके हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे, और 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड करके सतलोक के अंदर जब हम उस द्वार से पार करेंगे तो वो द्वार इस भक्ति से खुलते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके, और 12वां द्वार पार करके आप सतलोक में प्राप्त करोगे, जहां फिर लौटकर फिर कभी नहीं आओगे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को, कि स्वर्ग और नरक में असंख्यों बार धक्के खा लिए, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की कति तृप्ति नहीं हो सकती, चाहे 3 लोक का राजा बना दे इसने। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, वो ये सोचता है कि चेयरमैन बनो अगली बार। जब बात बने चेयरमैन बनने के बाद नीति हो जाती है कि मैं एमएलए बनूं, जब जी साहब है। एमएलए बनने के बाद फिर ने सोचा मंत्री पद मिले तो बात बढ़ाना, तो कोई आनंद नहीं आया भाई। और मंत्री जो बन जाता है वो सोचा भाई मुख्यमंत्री बना जब आनंद आवे। ये तो अपराधी नहीं रहे हम। अब मुख्यमंत्री की क्या टेंडेंसी होती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, जो बात बना अटकलबाजी जोड़ने में लगा रहेगा, और फिर यह टिकट कट जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बनकर अंडेगा संतरी बना कुमार के पास, और कुत्ता बनकर संतरी बने। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये बताना चाहते बच्चों, तुम कहाँ के ढोंड लग रहे हो, डले ढो रहे हो। मनुष्य जीवन से जो कार्य करना था वो तो तुम्हारे को बताने भी नहीं दिया। काल ने भगवान आकर चले गए, 120 वर्ष रह के अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहते थे, इन काल के दूतों ने बाधा बनकर खड़े हो गए, और कबीर साहब का नामो निशान मिटा दिया। धाड़क था, जुलाहा था, ये था वो था। अरे भगवान, लाल से कितने भी हो, लाल तो लाल ही रहेगा। तो कहीं पर भी आप जैसे छोटी जाति समझते हो, और लाल कहीं पर भी हो, कुरडी में पड़ा लाल तो भी लाल की कीमत लाल ही है, उसको कोई मासा नहीं घटा सकता। तो समर्थ है वो, आज भी समर्थ है, उस दिन भी समर्थ है, उस दिन हम पहचान नहीं सके। अब क्या बताते हैं, दोजिक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। अब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, ये सारा ज्ञान समझा के यहाँ से समेट देंगे आपकी इच्छाओं को। और पद मिल पदे समाना, गीता अध्याय नंबर
15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान के आधार से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आता। अभी 8वें अध्याय के गीता के 21वें श्लोक में भी आपने पढ़ लिया कि वो परम धाम है, वहां जाने के बाद सनातन परम धाम है, वहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आता। वो परम अक्षर ब्रह्म का स्थान है। तो वो स्थान वहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर नहीं आते, उस पद को प्राप्त होते। अब ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, उस अन्य वेद से भी गहन ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। इसमें लिख बोला है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना होए। यहाँ 2 शब्द हैं पद। एक पद का अर्थ है मेथड ऑफ वर्शिप, पद्धति। भगवान पद माने पद्धति, भगवान की यथार्थ पद्धति प्राप्त कराओगा सतगुरु, और उस पद्धति से वो पद मिलेगा। कौन सा? जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पुठाऊं जो आदि अमर स्थान। आदि अमर स्थान, शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनी साधना को बताता है 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भक्ति भी कर। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं है, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और मेरी भी रहेगी। जहां युद्ध भी करना और जन्म मृत्यु होना, वो शांति हो सकती है। और ओम नाम है इस ब्रह्म का, ओम नाम के साथ न होगा ओम शांति। ओमकार शांति का तो एक्सीडेंट है, ओम से शांति हो नहीं सकती सारे उल्टे काम। तो यहां बताते हैं कि चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, और 4 मुक्ति जहां चंपी करती। यहाँ की 4 मुक्ति हैं जिनको तुम प्राप्ति के लिए संख्यों पता नहीं हजारों वर्षों तक बैठे रहे, और फिर भी वो तुम्हारी 4 मुक्ति का सुख भी समाप्त होता है इस तुम्हारे स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में। और कहते हैं हम आपको ले जाएंगे साधना से, जहां आप जाओगे वहां 4 मुक्ति जहां चंपी करती, सदा के लिए वो सुख आपके चरणों में रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अवय पद पर से वो मिले कबीर राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी उस परमात्मा के प्यारी आत्माएं इस तत्व ज्ञान को पहचान कर, अपने पिता को पहचान कर, अपने मूल मालिक को पहचान कर यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सांवत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। तो पुण्यात्माओं, आप ऐसे पुण्य कर्मी प्राणी हो, युगों युगों से आप बहुत ही परमात्मा के निकट रहे हो, लेकिन हम पार नहीं हो पाए क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं पाए, तत्व ज्ञान हम समझ नहीं सके। यहाँ का सबसे बड़ा जाल काल का ये है कि जिस भी जीव को, मानव शरीरधारी प्राणी को जरा सा भी कोई यहाँ की ये नकली सुविधा उपलब्ध है, उसको परमात्मा की कति आवश्यकता महसूस नहीं होती। और जो महादुखी हैं वो परमात्मा के लिए भटकते हैं, तो काल न ये नकली संत, नकली दूत, ये ठग कदम कदम पर बैठा रखे, वो उनके फंस के अपना जीवन नाश कर जाता है। और जो भक्ति करता नहीं, पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, उसको सब अच्छी सुविधाएं प्राप्त है, उसका
व्यवसाय भी ठीक है, कोई पद पोस्ट भी उच्च है, परिवार भी अच्छा है, बच्चे भी लायक हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके, तो तत्व ज्ञान के अभाव से वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। इस सारे अंधेरे को, संपूर्ण अज्ञान को हटाने के लिए, इसका नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी संत महात्मा, काजी, मुल्ला, आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महंत संत हैं, या जो देव पद प्राप्त किए हुए हैं, ये सभी जीव संज्ञा के अंदर है और परमात्मा की महिमा को जीव नहीं जान सकता अपने बल से। इसलिए परमेश्वर स्वयं आते हैं हमें अपने कुछ आंशिक महिमा जो हमें आवश्यक है वो बताने के लिए। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम संपन्न होने जा रहा है, ये 3 दिन से चला था। ये किस उपलक्ष्य में है? प्रथम दिन भी आपको जानकारी दी गई थी, लेकिन प्रतिदिन श्रद्धालु बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज वो शुभ दिन है, परमात्मा ने वो दया बख्शी थी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु आए दया करी, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं यहाँ सतगुरु का ही रोल करते हैं। और सतगुरु की परिभाषा ये होती है कि वो सच्चा ज्ञान बतावे, सच्चे भगवान की जानकारी देवे, अविनाशी परमात्मा की। सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताता है, वो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान दाता। तो सच्चा ज्ञान परमात्मा ही दे सकता है और उसको बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं। सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला दद्दर हरियाणा वाले को आकर के खेतों में मिले थे, जंगल में, जहां वो गौवें चरा रहे थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा ब्रह्मपाल सिंह नाम है। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं गांव पिपाला, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 20 अक्टूबर 2011 को ली। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं इससे पहले आर्मी में सर्विस करता था और 28 साल सर्विस करने के बाद में ऑलरेडी कैप्टन के रैंक से जो है मैंने रिटायरमेंट ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से पहले सर मैं जो जगत में आम सभी जो मेरा परिवार भक्ति करता है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गे माता, गणेश जी आदि जो ये पूजा थी, इनकी हम पूजा किया करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 2004 के अंदर मैं राधा स्वामी से जुड़ा था और 11 के लास्ट तक वहाँ जुड़ा रहा। वहाँ पर जो है सत्संग भी अटेंड करते थे और उनकी किताबें भी पढ़ते थे। जब किताबों में हमने देखा कि राधा स्वामी के मुख्य जो संत हैं शिवदयाल जी, और उनके बारे में हमने पढ़ा कि इनके तो कोई गुरु ही नहीं थे, तो हमने आपस में विचार विमर्श किया अपने भक्तों में कि भी जब हमारे गुरुजी के गुरु नहीं है तो ये हमारा कल्याण कैसे करेंगे। इस प्रकार वहां से भी जो हमारा मन हटता गया। सर आप पारंपरिक भक्ति साधना कर ही रहे थे और राधा स्वामी पंथ में भी आपने भक्ति साधना की, गुरु बनाए, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? इससे पहले पहली भक्ति जो करता आ रहा था, उसके बाद में जब बड़ा लड़का खत्म हो गया तो उसके
8 साल के बाद में मेरा एक छोटा लड़का था जो कि पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद में मर्चेंट नेवी में उसने अपना जॉब जो है अटेंड किया था और वहाँ पर वो क्या नाम है डेक कैडेट में शिप कैप्टन था। लेकिन वहाँ पर जैसे वो सर्विस करता था वहाँ पर उसको पानी सूट नहीं हुआ और उसकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद में 1-2 बार के बाद में हमने उसको वहाँ से इस्तीफा दिलवा दिया कि अभी आप यहाँ सर्विस नहीं करोगे, क्योंकि हम तो पहले ही जो है दुखों के मारे हुए थे। मैंने उस लड़के को जो वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद में धीरे धीरे जो है उसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन ट्रीटमेंट जो है कोई सफलता हमें नहीं मिली। आखिर एंड ये हुआ कि वहाँ के मेरठ के डॉक्टरों ने उस लड़के को जो है सर गंगाराम दिल्ली को फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ पर मैं और मेरी पत्नी उसको दोनों लेके चले गए। वहाँ पर हम लगभग 6 महीने वहाँ पर जो है बच्चे का ट्रीटमेंट कराया। उसकी दोनों किडनी जो है ख़त्म हो गई थी और जिससे कि उसकी वहाँ पर जो है कोई हमें कामयाबी नहीं मिली। इसी के दौरान जो है हमारी आर्थिक स्थिति, पूरा पैसा खत्म हो गया, हर चीज़ खत्म हो गई, लेकिन फिर भी जो है हम उस बच्चे को नहीं बचा पाए। जो ये एक्सीडेंट हो गए थे, जो बच्चों की मौत हो गई थी, मुझे गलत हैबिट पड़ गई थी। मैंने ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी और ये स्मोक वगैरह जो करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ये सर्वनाश हुआ, जब नुकसान हुआ, तब महसूस हुआ कि हमारा जो भक्ति चार्जर है, जो सही भक्ति है, वेदों के शास्त्रों द्वारा हमारी भक्ति नहीं हो रही थी। जो इससे जो लाभ मिला था वो पिछली कमाई थी या पिछले जन्म की कमाई थी। जब तक वो कमाई चलती रही, जब तक मेरा कार्य सही चलता रहा। लेकिन जब भक्ति दान की जो है बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो 6 महीने में ये मालूम नहीं पड़ा कि कितना कमाया था, कहाँ गया, कैसे गया। यहाँ तक कि पूरा परिवार भी जो है मेरा साथ छोड़ गया। इसके बाद में यहाँ से जब ये दूसरा जो है लड़का जो खत्म हो गया, इस प्रकार जो भक्ति करते करते जो काल ने जो है मेरे दोनों बेटों को जो ले लिया था। आपके सामने ऊपर जो फोटो में है ये बड़ा बेटा है जो कि थल सेना में था। इसके बाद में इसकी उम्र 24 साल थी और जो छोटा बेटा है उसकी उम्र 28 साल है जो कि मर्चेंट नेवी में था। ये आपके सामने छोटा बेटा है जो कि दोनों ये भक्ति करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश आदियों की भक्ति करते इस काल ने जो है मेरे से झपट लिया था। दोनों जवान बेटे थे और आप जो है इनको फोटो पे देख सकते हो। और जब ये लास्ट एक्सीडेंट हो चुका था तो मेरे जितने भी गार्जियंस थे, जो भी रिश्तेदार आदि थे, सब मिलने के लिए बार बार आ रहे थे। तो उनमें से जो है एक बहन जिसका नाम ज्ञानेश है, वे हमारे पास आई और उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो है हमसे बताई कि भाई साहब अभी आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो उनकी ये लैंग्वेज सुन करके मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे जो है बड़े सही ढंग से बताया कि बहन जी आप ये बताइए, जब मेरे दोनों बच्चे खत्म हो गए तो अब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाके क्या करूँगा? क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो है मुझे क्या नाम है ये बच्चे वापस कर देंगे? ये मेरे उनसे क्वेश्चन आंसर हुए। लेकिन उन्होंने बोला कि भैया कोई बात नहीं, बच्चे तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए, आगे सुख शांति के लिए जो है आप परमात्मा की शरण में जाइए। वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। संत रामपाल जी महाराज वे कुछ भी कर सकते हैं। जब आप वहाँ जाओगे, जब उनका ज्ञान पढ़ोगे, तब आपको मालूम पड़ेगी। इस प्रकार जो है हमने भक्तमती से उनसे एक क्या नाम उन बहन से जो है एक ज्ञान गंगा ली। ज्ञान गंगा लेने के बाद में उसको पढ़ाई की। सबसे पहले मेरी वाइफ ने जो है परमात्मा की शरण ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको नाम दान की क्या नाम दया करी। 20 अक्टूबर 2011 को जो है मैं उनके साथ गया और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो है शरण में जो है मालिक ने मेरे पर क्या नाम दया की। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया। सर, आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके दुख दूर हुए? क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? आपने सही क्या नाम प्रश्न किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास में नाम लेने के बाद में हम धीरे धीरे जो है मालिक के बताए तरीके से जो है भक्ति करते रहे। भक्ति करने के साथ साथ हमें इतना ज्ञान भी नहीं था। तो लेकिन उससे पहले जब हम समाज में थे, समाज में हमारे ऊपर तरह तरह के प्रश्न आने लगे। यहाँ तक कि जो हमारे रिलेटिव हैं या इधर उधर के यार दोस्त हैं, उन्होंने हमसे आना जाना या हमारे सामने से निकलना भी बंद कर दिया। सब ये कहते थे कि इनके 2 बच्चे खत्म हो गए हैं, इनके मकान के सामने से भी नहीं निकलना। ये सब समस्या सुनते सुनते जो है हमें बहुत परेशानी हुई। और परेशानी होने के बाद में क्या नाम है हमने कुछ सोच विचार किया कि भाई और कुछ जो 2-4 अच्छे आदमी थे उन्होंने बोला कि भाई आप जो ट्रीटमेंट ले लो और परमात्मा क्या नाम है भगवान आपको दया कर देंगे। लेकिन लास्ट हॉस्पिटल
दिल्ली RR जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आदमी का, और वहाँ भी जो है हमने जो है ट्रीटमेंट लिया कि हमारे कोई मालिक जो है बच्चा जो है हमें प्रदान कर दे। उस टाइम मेरी एज जो है 55 साल थी और मेरी क्या नाम पत्नी की एज जो है 50 साल थी, लेकिन वहाँ पर भी जो है हमें जो है कामयाबी नहीं मिली। वहाँ भी उन्होंने जो यही जवाब दिया कि आप जो है इसमें सक्सेस नहीं होगे, और अगर आपको बच्चे की इच्छा है तो आप किसी आश्रम से जो है बच्चे को गोद ले लो। लेकिन हम बोले हम गोद नहीं लेंगे, अब हमारे भाग में बच्चा है ही नहीं, अगर हमारी किस्मत में हमारे बच्चे होते तो वही हमसे दूर ना होते। और हमने एक ही जो है अपने मन में प्लानिंग करी कि अभी हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। इस प्रकार करके अगले 15 तारीख को जो है सत्संग था, हम आश्रम में आए। अपनी पत्नी से मैंने बात की, उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि परमात्मा अगर आपकी इच्छा हो, मालिक आप कृपा कर दें तो मैं ट्रीटमेंट करा लूँ, इलाज करा लूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस टाइम ये बोला था हंस करके कि क्या आपने अभी तक ट्रीटमेंट कराया नहीं है? तो मेरी वाइफ ने बोला हाँ क्या नाम गुरुजी मैंने ट्रीटमेंट कराया है। तो उन्होंने एक सवाल किया था, बेटा तेरे ऊपर जो है अब कर्ज खत्म हो गया है, अपना भक्ति करो और मोक्ष प्राप्ति करो। लेकिन उन्होंने जिद की कि परमात्मा जो समाज की जो बातें आ रही हैं वे बाहर नहीं निकलने देती हैं, आप कृपा कर दो और मुझे क्या नाम है आशीर्वाद दे दो। तब संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि ठीक है बेटा जाओ इलाज करा लो। वहां से जो है चलने के बाद में इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरू होने के 4 महीने के बाद में हमारी वाइफ को जो है, जिसको MC पीरियड बोलते हैं, MC पीरियड आया, जो कि इससे पहले 2 साल पहले बंद हो चुका था। और इतना MC पीरियड आया कि हम भी घबरा गए थे कि इतनी ब्लीडिंग करने के लिए मुझे डॉक्टर के पास उनको ले जाना पड़ा। तो ये ले जाने के लिए हम नोएडा कैलाश अस्पताल में गए, वहाँ पर हमने चेकअप करवाया और चेकअप कराने के बाद में वहाँ के डॉक्टर ने ये एक फैसला दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनकी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद में जो हमारी फाइल लग गई और वो हमें जो है ऑपरेशन की डेट भी दे दी गई कि आप इस डेट को जो है ऑपरेशन के लिए आओगे। उससे पहले हम आशीर्वाद लेने के लिए अपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए, उनकी शरण में गए हम। तो भगवती ने वहाँ प्रार्थना की कि परमात्मा मेरा तो जो है अभी ऑपरेशन होना है। तो वहाँ पर भी कि मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हंस करके बोला था कि किसका ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, चलो सेवा करो, भक्ति करो। ये कह करके जो है हम वहाँ से आ गए, परमात्मा आ गए जो आशीर्वाद के लिए भक्तों में बढ़ गए, और भगतमती जो है वापस जो है अपने पंडाल में आकर के बैठ गई और इसी चिंता में लगी रही कि आगे होना क्या है। लेकिन उस दी हुई डेट पर जो है हम दोनों कैलाश अस्पताल नोएडा वहाँ गए। जाने के बाद में हमारी जो है उस डेट की वहाँ पर OT में जो है बुकिंग थी, और जब वहाँ पर गए तो जाने के बाद में भगतमती जो है ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए तैयारी करते हैं एक पेशेंट को, इनको तैयार किया और वहाँ जाने के बाद इनकी फाइल जो है स्ट्रेचर पर रख दी गई। वहाँ जब उसमें सब कुछ देखा तो उस फाइल के अंदर जो ऑपरेशन की डेट थी या जिस कारण ऑपरेशन होना था उसमें हर चीज ओके लिखी हुई थी कि, और जब OT में जो डॉक्टर आते हैं वे फाइल को चेक करते हैं कि किस कारणवश जो है ये पेशेंट यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ भीड़ अधिक रहती है। तो ये तमाम चीज़ जो है वे डिटेल में चेक करते हैं। जब डॉक्टर साहब ने देखा कि आपकी तो हर चीज़ ओके है, इसमें ऑपरेशन नहीं है, तो ये भी एक चमत्कार की बात है। संत रामपाल जी महाराज जी की मेहरबानी है जो उन्होंने बोला था कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा। पेशेंट को वापस कर दिया गया और इनका ऑपरेशन नहीं हुआ। इसी के दौरान मालिक की कृपा से अगले 9 महीने में मालिक की ऐसी रजा हुई कि इस झोंपड़ी के अंदर मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बच्चे ने जन्म लिया। हमने प्रार्थना की थी, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी कि हम तो परमात्मा ओवर एज हैं, भगतमती के लिए मना कर दिया, डॉक्टर ने मेरे लिए मना कर दिया है, और सब सिस्टम जो है जो डॉक्टरी लाइन के हुए फेल बता दिए गए हैं। तो मालिक ने बोला कि बेटा चिंता मत करो, मैं अपने कोटे से आपको एक हंस दूंगा, एक लाल दूंगा। तो परमात्मा ने वो करके दिखाया और उस बच्चे ने इस घर में जन्म लिया। आज वो बच्चा जो है 7 साल का हो चुका है। आपके सामने अभी आप देख सकते हो, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की थी, वो बच्चा अपनी क्या नाम है मम्मी की गोदी में है, आप सब देख सकते हो। और बड़ी एक खुशी की बात है जो मालिक ने एक कृपा की और अनहोनी को होनी करके दिखाया है। और इस समाज के लिए, इस भक्त समाज के लिए इससे बड़ी जो है और क्या मतलब जानकारी हो सकती है, क्या चमत्कार हो सकता है, ये आपके सामने है। मेरी वाइफ की एज 54 साल है। इस एज में
डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इस एज में जो है आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन परमात्मा ने वो आपके सामने अनहोनी को होनी करके जो है अपने कोटे से जो है संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है। सर, आप काफी सालों से राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे और भक्ति साधना करते रहे, फिर आपने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर श्री संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर, राधा स्वामी पंथ में यह आम धारणा हो गई है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, गुरु बदल लिया मानो पति बदल लिया। इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? इन बातों के पीछे सर जी ये सच्चाई है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं और वो हमारा घरेलू डॉक्टर हो या परमानेंट डॉक्टर हो, और जो कि जिस ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, अगर हमें उस ट्रीटमेंट में फायदा नहीं मिलता है, उस रोग में फायदा नहीं मिलता है, तो हम तुरंत जो है डॉक्टर को बदली कर देते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान है, जब हमें कोई सही रास्ता प्राप्ति नहीं हो रहा किसी अन्य गुरु से, तो हमें भी जो है गुरु भी बदली कर देना चाहिए। इसमें अगर हम 100 गुरु भी बदली कर दें तो भी इसमें हमें कोई पाप नहीं चढ़ता है। राधा स्वामी पंथ को चेंज नहीं करता। तो आज जो है जिस विश्वास में और जिस सुख में मैं खड़ा हूं, उसमें जो है मैं खड़ा नहीं हो पाता। परमात्मा की, कबीर साहब की एक वाणी है, जब तक गुरु न मिले साचा तब तक गुरु करो 10 पाचा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सर, क्या कारण है? क्या ऐसा ही है? सर जी, आपका प्रश्न बहुत सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे परमात्मा जो है किसी की भक्ति नहीं छुटवाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस प्रकार जो हम पहले नाम लेते थे, कभी 1-2 बार दिन में ले लिया, लेकिन इनका सच्चा मंत्र दे करके हमारे परमात्मा सच्चा नाम दिखा कर वेद शास्त्रों के द्वारा इनकी भक्ति कराते हैं और अधिक से अधिक जो है इन्हीं से जो है हमको फायदा दिवाते हैं, क्योंकि हम ये 3 लोक के मालिक हैं और इनके लोक में हम रह रहे हैं। सर, आप बहुत ज्यादा दुखी थे, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, आज जो लोग सुखी हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, नौकरी है और अच्छी संतान भी है, उन्हें पूर्ण गुरु बनाकर भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? सर जी, आपने जो क्वेश्चन किया है ये आम जगत में ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर किसी भी भाई के पास में तमाम ऐप्स आराम है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, बच्चे हैं, सबकी नौकरी लगी हुई है और सब सुविधा हैं जो एक आराम करने की है, तो आदमी यही सोचता है कि जब हमें जो ये सब लाभ है तो हम ये भक्ति क्यों करें। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, जब मैं भक्ति नहीं करता था, सही रास्ते की, सही संत से जो मैंने नाम नहीं लिया था, तो मेरे पास ने उससे पहले सब कुछ था, मकान, दुकान, पैसा, नौकरी, बेटे, बच्चे सब थे। लेकिन जब भक्ति मैंने सही नहीं की तो भक्ति गलत भक्ति करते करते जो है आपके सामने मेरा कितना नुकसान होया। अगर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की पूर्ण संत की शरण में नहीं आता तो आज जो है मुझे ये परेशानी जो है फिर दोबारा भुगतनी पड़ती, जो कि मालिक की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज सब कुछ जो है सुख शांति है। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। परमात्मा ने हमें वेद शास्त्र से, गीता से हर चीज जो है ओपन करते हैं। आज हमारे जो है चैनल चल रहे हैं, उसमें सत्संग को देखिए आप और सही जानकारी प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और अपनी मोक्ष प्राप्ति कराइए, साथ में अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।